जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत कब है, इसका महत्व क्या है और इस व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सी व्रत कथा हमें सुननी चाहिए। एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को इतने अच्छे से सुनते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको व्रत और त्योहार के बारे में सही और अच्छे से जानकारी दे सकूं, ताकि व्रत और पूजा पाठ में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का अंत होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में किसी ने कोई गुस्से में क्रोध व श्राप दे दिया है तो उस श्राप का भी निवारण हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले जातक पर श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। योगिनी एकादशी 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू होगी और यह 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 15 जून को। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही सुफलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समतुल्य फलों की प्राप्ति हमें होती है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। अगर आप भी योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन यानी कि 14 जून बुधवार को सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और एक लोटा तांबे का लेकर जल से भरकर रख लें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक करें और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग के रूप में आप चीनी या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। अन्न से बनी हुई कोई भी चीज़ का भोग ना लगाएं और साथ ही इस दिन कोई ना कोई एक फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो भी फल भगवान श्री हरि विष्णु को आप चढ़ाते हैं वो फल ब्राह्मण के घर दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आपने श्री हरि विष्णु को केले का फल चढ़ाया है तो चढ़ाया जाने वाला फल नहीं, कई बहनें समझ जाती है कि जो भगवान विष्णु को चढ़ाया है वही देना है, वही नहीं, वो तो गाय को दिया जाता है। उसके अलावा में थोड़े से केले ब्राह्मण को अवश्य देने चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें संभव हो तो साबूदाना की खीर बनाकर उसका भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। लेकिन इस दिन अन्न का प्रसाद ना तो भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाना चाहिए और ना ही बांटना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। अगर आप चिड़ियों को चुग्गा डालते हैं तो एकादशी के दिन आपको चीनी डालनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है, तो हम जैसे ही जल डालते हैं तो उनकी तंद्रा भंग होती है, तो वो नाराज हो सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ शाम के समय तुलसी में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। ना ही एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो उस दिन तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्ते जो कटे फटे ना हो, साफ पत्ते हों, उन्हें लेकर धोकर भगवान श्री हरि विष्णु को आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको पूजा के बारे में बता रही थी, वो बात तो अपने बीच में ही रह गई। जब भी आप पूजा करते हैं सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं आज एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रही हूँ। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो सके और मेरी मनोकामना पूरी हो। फिर भी अगर व्रत में कोई भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद में पूरी श्रद्धा से और प्रसन्नचित मन से एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए।
जब भी आप व्रत कथा सुनते हैं तो हाथ में थोड़े से चीनी के दाने ले लें। पिछली वीडियो में मेरी बहनों का सवाल रहा है कि उस चीनी के दानों का क्या करना चाहिए। तो कथा समाप्त होने के बाद में जो आपकी हथेली में चीनी के दाने हैं वो श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दें। उनमें से 2-4 दाने जो आपने जल से भरकर कलश रखा है उसमें डाल दें। कथा समाप्त होने के बाद में उस जल का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। हमारा कोई भी व्रत हो, व्रत के दिन हमें सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो ये हो गई एकादशी की पूजा विधि। बहुत ही सरल और आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि व्रत और पूजा पाठ कोई भी हो उसके अंदर हमारी सच्ची श्रद्धा बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो हमारे व्रत का फल हमें अवश्य मिलता है। क्योंकि भगवान सच्ची श्रद्धा और प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे के। ये हमने व्रत कहानियों में काफ़ी अच्छे से सुना है। एकादशी के पूरे दिन श्री हरि विष्णु का मन ही मन स्मरण करते रहें और ध्यान रखें कि इस दिन घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश द्वेष ना करें। एकादशी के व्रत के दिन पर निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि पर निंदा का पाप पुराणों में सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इसीलिए किसी की चुगली कभी भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही इस दिन नाखून काटने चाहिए और ना ही एकादशी के दिन कपड़े धोने चाहिए। और हाँ, एक बात, एकादशी के दिन व्रत रखें या ना रखें, घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का दिया हुआ अनाज हमें नहीं खाना चाहिए। तो इन सब बातों का पूरे दिन ध्यान रखें और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। और इस दिन आपने जो भी कुछ प्रसाद बनाया है उसका भोग भगवान को अवश्य लगाएं। द्वादशी के दिन सुबह तुलसी में जल अवश्य सींचना चाहिए। अगर रविवार ना हो तो जल सींचकर उसके बाद में तुलसी की कहानियाँ सुननी चाहिए। तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की पूजा संपन्न करके फिर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और व्रत का पारण करें। हाँ, एक बात और, जब भी आप एकादशी की पूजा पाठ करते हैं या फिर द्वादशी की करते हैं तो ध्यान रखें कि उस समय राहु काल ना हो। क्योंकि कई बार सोमवार के दिन अगर एकादशी तिथि होती है या द्वादशी तिथि होती है तो सोमवार के दिन 7:30 बजे राहु काल शुरू हो जाता है, जो 9 बजे तक रहता है। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये थी एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।